पढ़ लिए? क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? हाँ वर्षा, देखो, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्शन से जब पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था उसमें कि उसके जो प्राइमरी ऑर्गन्स थे और सेकेंडरी ऑर्गन्स थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, यही देख रहे थे। तो मेल, जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हम लोग ने क्या देखा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। तो उसमें क्या क्या था, टेस्टिस था और पेनिस था, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी डक्ट्स थे, है ना, स्टार्टिंग से डक्ट्स देखे, उसके बाद जितने भी ग्लैंड्स थे, ये सब हम लोग किसमें देख लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। उसी तरह फीमेल में क्या होता है ना, फीमेल में क्या होता है, फीमेल भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और जो फीमेल होता है ना, इसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो है क्या, अपना ओवरी। बट व्हेन इट कम्स टू मेल, मानसरी इधर इधर किसको देखती है, हम हमेशा देखते हैं, खो जाती है कि अब पिक्चर चालू होगा और हम खोएंगे अब। हाँ, हमेशा क्लास में भी ऐसी है, तो टीचर वो जो बोलते होंगे फेमस है। ठीक है मानश्री, मानश्री, ठीक है, समझिए। तो जो फीमेल होती है ना, इसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। और फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं क्या, ओवरी। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में होते हैं डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। मेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या क्या था, पेनिस था, लेकिन जो फीमेल है इसके एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में बहुत सारे चीज आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको, एक एक करके हम लोग को सबको समझना है। पहले हम लोग डक्ट्स के बारे में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मेल में कौन कौन से डक्ट्स थे, कंपैरिजन करो। वासा डिफरेंशिया था, फिर एपिडिडाइमिस था, वॉस डिफरेंस था, ये सब डक्ट्स थे मेल में, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा था, ये सब उसमें आ रहा था। फिर वो था एक, क्या बोलते हैं उसको, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, यही था, समझो। तो इसमें जो फीमेल्स होती है, इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डक्ट्स आएंगे, ग्लैंड्स आएंगे और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। डक्ट्स इसमें चार मेन होंगे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। ये जो चार है, ये चार इसमें फीमेल्स में डक्ट्स होंगे। जैसे यहां पे देख लो, यहीं पे क्या है, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में ओवरी आ गया, देखो ये ओवरी है, बट ओवरी जो ये इससे जा रहा है, ये भी एक डक्ट, मतलब पाइप। कोई पाइप चौड़ा होगा, जैसे यूट्रस का, ये मान के चलो यूट्रस है, यहां पे यूट्रस है, यूट्रस का पाइप कैसा है, चौड़ा, चौड़ा डक्ट हो गया। ये पाइप कैसा है, पतला, तो पतला डक्ट हो गया, है एक्चुअली क्या, डक्ट ही। तो उसी तरह इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया अपना इसका फैलोपियन ट्यूब हो गया, उसके बाद ये यूट्रस हो गया, उसके बाद सर्विक्स हो गया। यहाँ पे यूट्रस का ही जो नैरो पार्ट होता है, जैसे अगर हम यूट्रस को इस तरह से बनाए, उसके बाद जो यूट्रस का ही जो नैरो पाथ होता है ना, ये पाथ नैरो वाला, इसी को हम लोग बोल देते हैं नैरो पाथ जो होता है, ये होता है सर्विक्स, ठीक है। और यूट्रस का ही ओपनिंग जो होता है वो होता है हमारा वजाइना। आगे चल के एक एक करके हमें देखना है। वहीं ग्लैंड्स में, ग्लैंड सिर्फ एक ही रहेगा, और बार्थोलिन ग्लैंड, कल जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें बार बार ये ग्लैंड आ रहा था, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। मेल में कितने ग्लैंड्स थे, एक था सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड, उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल, उसके बाद प्रोस्टेट, बस यही तो तीन ही ग्लैंड थे। बट फीमेल में कितने ग्लैंड है, एक ही है। और ये भी कैसे है, पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। अब देखो, सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड था, बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड था, बट प्रोस्टेट सिंगल था, और ये बार्थोलिन्स कैसा है, पेयर्ड है। तो सवाल वहां पे ये था कि विच इज नॉट अ पेयर्ड ग्लैंड, तो कौन सा होगा, प्रोस्टेट होगा। प्रोस्टेट क्या है, पेयर्ड ग्लैंड नहीं है। बाकी तीनों कैसे है, पेयर्ड, पेयर्ड मतलब समझ आ रहा ना, दो जोड़ा, जोड़ा जैसे है जोड़ा, ठीक है, दो हंसों का जोड़ा, समझे। अब हमें यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को एक एक करके देखना है। जैसे वहां पे हमने डक्ट्स देखा, ग्लैंड्स देखा, उसी तरह एक्सटर्नल जेनिटेलिया वहां पे देखा। अब सेम चीज हमें यहां पे भी आना है, और इसमें भी हमें एक एक करके अभी इसको समझना और देखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ओवरी। अब ओवरी जो है प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ओवरी किस तरह का ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अभी देखें ओवरी कैसा है,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसमें, मेल में, फीमेल में, फीमेल में ही है, ठीक है। उसके बाद इसका दो फंक्शन होता है। पहला फंक्शन क्या होता है, पहला होता है एग करना, एग निकालना, और दूसरा फंक्शन क्या होता है, फीमेल हॉर्मोन्स निकालना। मेल का भी दो फंक्शन टेस्टिस का, पहला स्पर्म बनाना और सेकंड हार्मोन्स निकालना। सेम चीज हो रहा है ओवरी से, वहां पे क्या मेल स्पर्म बनता था, यहां ओवरी बन रहा है, वहां क्या हार्मोन निकलता था, एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या क्या थे, टेस्टोस्टेरोन, फिर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और लास्ट एंड्रोस्टेनिडियोन। एंड्रोस्टेनिडियोन, ये तीन हार्मोन थे। यहां पे कितने हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझे, कहां से निकल रहे हैं, ओवरी से, ओवरी से निकल रहे हैं। आगे देखो, आप बुक लाया करो हमेशा जब भी आते हो, वो वाला, ठीक है। तो हम लोग जब, अरे आप ही को बोल रहे हैं, खोई हुई है अभी भी सीमा, सीमा में नहीं, कल आप लाए थे ना बुक, ठीक है। तो लाया करो ताकि हम लोग देखें कि पढ़े, उसके बाद उससे क्वेश्चन देख ले फटाफट कि क्या पूछा है लास्ट ईयर इससे, जितने भी झारखंड में, ठीक है। इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेशन ये होता है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन हम किसे कहते हैं, वेस्ट का जो रीजन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रा अब्डोमिनल होता है कि एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, इंट्रा और एक्स्ट्रा में क्या फर्क है, मानसरी, मानसरी और ये वर्षा, इंट्रा और एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा अब्डोमिनल एंड मेल का टेस्टिस एक्स्ट्रा था कि इंट्रा, क्या है मतलब, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर। ऐसे बहुत सारे मेल्स है, जैसे वेल हो गया, वेल हो गया ना, वेल मछली हो गया, वेल का जो ये होता है क्या बोलते हैं, टेस्टिस होता है, वो बॉडी के बाहर सॉरी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। वहीं ये जो है फीमेल, और ये जो पक्षी देखोगे, जो बर्ड्स वगैरह है, बर्ड्स वगैरह में जैसे इसमें दो ओवम है ना, दो ओवरी है, दो ओवरी है, हर मंथ एक एक ओवरी से निकलता है, अल्टरनेटली निकलता है। पक्षियों में एक ही ओवरी होता है, पक्षियों में एक ही ओवरी होता है, क्यों होता होगा, क्योंकि वो पापा की परी बन जाती है तो उसको उड़ना पड़ता है। जब उड़ेगी तो क्या होगा, हल्का होना पड़ेगा, बॉडी बॉडी हल्का रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ही ओवरी नेचर उस पर दिया है, समझे, समझी माचरी। आगे देखो, तो कहां पे होता है ये, इंट्रा अब्डोमिनल होता है। कितने होते हैं, पेयर्ड होते हैं, मतलब एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा। अब ये देखो, ये जो होते हैं ना, क्या तो बोलते हैं, अब यहां पे इसको आप देखना, ये किससे किससे जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड टू अब्डोमिनल वॉल ऑन यूट्रस एंड यूट्रस। यहां पे जैसे आप इसको ओवरी को यहां पे देखोगे, ये ओवरी को देखोगे, तो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे लिगामेंट, मतलब अब्डोमिनल वॉल, हमारा जो अब्डोमेन एरिया है, वहां से ये कनेक्टेड रहता है एक साइड से लिगामेंट से, और सेकंड में हमारा कहां से कनेक्टेड रहता है, यूट्रस से कनेक्टेड रहता है। देखो ये ओवरी है, एक इधर से कनेक्टेड है यूट्रस से, और दूसरा कहां से कनेक्टेड है, हमारा लिगामेंट से, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अब्डोमिनल वॉल बोल देते हैं, ठीक है। तो ओवरी किससे किससे कनेक्टेड है, एक अब्डोमिनल वॉल से, और दूसरा कहां से कनेक्टेड है, यूट्रस से। ये यूट्रस हो गया अपना, है ना, ये अपना है, अच्छा लिखा है तो है, यूट्रस है, ठीक है। आगे देखो, यहां से पता नहीं चल पाएगा, इसमें तो पता नहीं चल पा रहा है, हाँ देखो लिगामेंट वगैरह है ना यहाँ पे, इसी से ये कनेक्टेड है, और इधर ये देखो यूट्रस से कनेक्टेड है, और इधर अब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड है। साइज कितना होता है, लेंथ इसका होता है 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। और आप यहां पे देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में, अब समझते चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, समझिए। जैसे मान के चलो ये ओवरी है, मान के चलो ये ओवरी है, तो ये जो ओवरी है, आप इसको यहां पे यहां से गौर करोगे, इस ओवरी को यहां से देखोगे, इसमें भी नहीं दिख रहा है, कहीं तो होगा, देखिए मान के चलो ये ओवरी है, तो इसमें ना एक लेयर अंदर का होता है और ये एक बाहर का होता है। मान के चलो ये अंदर का लेयर है, इनसाइड है, और ये क्या है, बाहर का है, आउटसाइड है। तो ये जो बाहर का लेयर है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्टेक्स। ओवरी के बाहर के लेयर को क्या, और जो अंदर के लेयर को
मेडुला। बाहर के अंदर के लेयर को क्या बोलेंगे? मेडुला। ठीक है, वही चीज यहां पे आप लोग देखोगे, यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो ओवरी होता है और ये दोनों को मिलाकर के स्ट्रोमा बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ओवरी के अंदर का जो एरिया है, इसमें देखोगे ओवरी के पूरा का पूरा ये जो अंदर का एरिया है ना, इसको क्या नाम दिया जा रहा है? स्ट्रोमा। वहीं जो बाहर का एरिया है, स्ट्रोमा के जो बाहर का एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर एरिया, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर का जो एरिया उसको क्या बोल देंगे? मेडुला। और दोनों मिला करके क्या बोल देंगे हम लोग? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इज इक्वल टू क्या? कॉर्टेक्स प्लस मेडुला, है ना? क्लियर हुआ? ओवरी का एरिया हो गया। आगे देखो स्ट्रक्चर, यहां तक क्लियर था? अब देखो, अब ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो मेडुला होता है, जो मेडुला ये अंदर का एरिया है, वहां पे आप लोग को याद होगा क्या? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या आ रहे थे? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स, ये तीनों आ रहे थे। सेम चीज ओवरी में होता है, जो क्या नाम है इसका? मेडुला। अंदर की तरफ वाले को क्या बोल देते हैं? लेयर को हम लोग मेडुला बोल देते हैं। और ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स को कौन ये कनेक्ट करता है? यही करता है। और जो कॉर्टेक्स होता है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स को कंटेन करता है। जो फॉलिकल्स कहने का मतलब क्या? फॉलिकल्स कहने का मतलब हर मंथ यही फॉलिकल क्या होगा? बड़ा होगा और मैच्योर होकर के बाहर निकलेगा, यही मंथ यही निकलेगा, अल्टरनेटिवली निकलेगा एक महीने के बाद, हर कभी लेफ्ट कभी राइट करके। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या कंटेन करता है? ओवरियन फॉलिकल्स को। ओवरी में जो एक्स होते हैं ना, ये कौन कंटेन करता है? कॉर्टेक्स। और जो मेडुला होता है वो क्या करता है? लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कौन कंटेन करता है? ये मेडुला करता है। समझे? देखो इसको, देखो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, यही एक्स है, छोटे छोटे, यही क्या होंगे? मैच्योर होंगे और बाहर आएंगे, यही मैच्योर होंगे और बाहर आएंगे। ठीक है, कुछ पता चला ओवरी के बारे में? क्या पता चला? ओवरी क्या है? एक तरह का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये पता चला ना? प्राइमरी सेक्स, अब बहुत मुरझाए लग रहे हो आज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है। क्या करता है ओवम? ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है, एग बनता है। ओवम क्या, ओवरी क्या करता है? एग बनाता है। दूसरा काम, हार्मोन निकालेगा। हार्मोन कौन कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लोकेशन कहां पे होता है? पेल्विक रीजन में होगा। एक इंट्रा या एक्स्ट्रा? इंट्रा, अंदर होगा। कितने होंगे? दो होंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में। अटैचमेंट किससे जुड़ा रहता है? अंदर की तरफ यूट्रस से, और बाहर की तरफ लिगामेंट से जुड़ा रहेगा। समझ में आ गया? अंदर की तरफ इसका लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ओवरी के, अब ये बाहर का ये हो गया कि बाहर में यूट्रस और लिगामेंट से। अब ओवरी को जब अंदर से देखा जाएगा तो अंदर में, अंदर के पार्ट को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। अंदर के पार्ट को स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर के पार्ट को मेडुला, और स्ट्रोमा के बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स। मेडुला क्या करेगा? मेडुला क्या करेगा? नहीं, मेडुला क्या करेगा? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व को क्या करेगा? अपने में रखेगा। और वही जो कॉर्टेक्स है वो आउटर रीजन में पाया जाता है, और साथ ही साथ जितने भी फॉलिकल्स है वो किसमें पाए जाएंगे? इसी में, कॉर्टेक्स में। फॉलिकल मतलब बचा ना, एग को ही बोला जा रहा है, एग के छोटे पार्ट को। ठीक है, तो यही चीज हमने देखा। ओवरी क्या? प्राइमरी मेल, ये हमेशा वो कर दिए। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसका दो फंक्शन होता है, वो ओवम बनाना और हार्मोन बनाना। लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर। कॉर्टेक्स ओवेरियन फॉलिकल्स कंटेन करता है, और मेडुला क्या करता है? ब्लड वेसल्स कंटेन करता है। ठीक है, आगे, अब आगे देखो। अब देखते हैं एक एक करके, हम आते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, यहां पे आप देखोगे कि मान के चलो ये अपना क्या हो गया? ओवरी हो गया। अब यही ओवरी क्या करता है? एक पाइप से जुड़ा रहता है। ये ओवरी यहां पे एग बना ना, मान के चलो एग बना। अब ये एग को एक चीज पकड़ेगा। एग होके क्या करेगा? एक चीज पकड़ेगा। ये जो दिख रहा हाथ जैसा, ये इसको एग को पकड़ेगा और क्या करेगा? अंदर फैलोपियन ट्यूब में भेजेगा। पकड़ा और भेजा। ये जो पकड़ने का काम किया, ये कौन किया है? फिम्ब्रे। समझे? क्या किया? फिम्ब्रे किया। अभी आगे और बताएंगे। ये फिम्ब्रे काम किया इसका, और किसने भेज रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। अब इसमें देखो फैलोपियन ट्यूब क्या है। इसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? दो ही होंगे, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में होंगे।
उसके बाद इसके क्या क्या पार्ट्स है। जो पहला पार्ट है इसका नाम है इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थाइमस। ठीक है, अब समझो, ये जो पहला पार्ट है ना यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इनफंडिबुलम। इसको क्या बोल देंगे, इनफंडिबुलम। जो मिडिल पार्ट है, ये जो मिडिल पार्ट है, मतलब यहां से यहां तक इनफंडिबुलम, ये जो मिडिल पार्ट है ये सबसे देखो चौड़ा है, तो सबसे चौड़ा और जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एम्पुला। तो ये पार्ट अपना हो गया एम्पुला। और जो लास्ट पार्ट है, अगेन वापस से नैरो पार्ट, उसको हम लोग बोल देते हैं इस्थमस। ठीक है, तो ओवरी में ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो कितने पार्ट से मिलकर बन रहा है, 3। पहला क्या, इनफंडिबुलम, सेकंड एम्पुला और थर्ड इस्थमस। ये 3 चीज से मिलकर बन रहा है। आगे देखो, इस्थमस से मिलकर बन रहा है। अब ये जो इस्थमस होता है ना, अब बताओ यूट्रस के करीब कौन है, सवाल आएगा, इस्थमस है कि वो है, इस्थमस है। यूट्रस के करीब कौन है, इस्थमस है। ठीक है, और जो ओवरी के करीब है ये कौन है, इनफंडिबुलम। ओवरी के करीब इनफंडिबुलम और इस्थमस के यूट्रस के करीब इस्थमस, और बीच का एरिया क्या, एम्पुला। समझे, यही है। अब देखो, अब जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो होता है जैसे स्पर्म आ रहा है, देखो स्पर्म आ रहा है और ये एम्पुला से निकला ओवरी। अब ये जो इस्थमस का जंक्शन है ना, यहीं पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। जो एम्पुला और जो इस्थमस का जंक्शन है, मतलब यहां पे इसी एरिया में क्या होगा, ये जो सेल आ रहा है, ये जो स्पर्म आ रहा है, यहीं पे आएगा और क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनाएगा, जायगोट। यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। ठीक है, और ये मतलब ये हमेशा नीट में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि कहां पे होता है, तो कहां होता है, जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। पता चला ना इस्थमस और एम्पुला क्या है, एम्पुला क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ, लेयर नहीं पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इस्थमस नैरो पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, एंड ये क्या बोलते हैं, ये इनफंडिबुलम फर्स्ट पार्ट ऑफ बोल सकते हैं, है ना, इनफंडिबुलम। ठीक है, तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए। फेलोपियन ट्यूब का कितना सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब यही रिवीजन है, कितने होते हैं, 2। लेंथ कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। फंक्शन क्या है इसका, फेलोपियन ट्यूब का, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ओवम को ट्रांसफर करता है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में कहां होता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन में, मतलब जो एम्पुला और इस्थमस मिल रहा है वहीं पे होता है, वहीं पे आता है स्पर्म और आकर के यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा स्टमक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पे होगा। अब देखो कैसे, जब जब बच्चा पैदा होता है तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, चमक, रोशनी आती है, वही है, मिल रहा है, एक रोशनी होगा। समझे, तो ये आप लोग को इस यहां पे दिया हुआ है IAI, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम, चाहे बोलो इनफंडिबुलम बोलो, एम्पुला बोलो, चाहे इस्थमस बोलो। क्या चीज, क्या सीक्वेंस, कुछ भी बोलो, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं। हम बोलते एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब चालू इधर से होता है, चालू इधर से होता है, इधर से चालू, इधर से तो यूट्रस चालू हो जाता है। एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब वो है जो क्या करता है, ओवरी को डायरेक्ट पकड़ता है, स्टार्ट करता है। पकड़ने का काम कौन करता है, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या करेगा, पकड़ने का काम करेगा। समझे, यहीं से काम पकड़, देखो पकड़ रहा है, पकड़ करके अंदर। अब आगे चल के बताएंगे आप लोग क्लास में, यहाँ पे कुछ सिलिएटेड्स क्या होते हैं, एपिथेलियम होते हैं इस तरह से। अब इसमें तो जान नहीं है, ओवरी में, एग में जान नहीं है, स्पर्म में था, क्योंकि उसमें फ्रूक्टोज भी थे और उसको मोटाइल बनाने का भी काम किया जा रहा था, न्यूट्रिशन मिल रहा था, इसको तो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो ये सिलिएटेड्स एपिथेलियम्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सिकड़ते हैं और क्या करते हैं, पास करते रहते हैं। यहाँ से इधर से ऐसे हल्का हल्का क्या करेंगे, इसको लेंगे और पास करते रहेंगे, पास करते रहेंगे, पास करते रहेंगे, ऐसे ऐसे, तब ये जा पाता है। समझे, आगे देखो अब क्या है। हाँ, तो यही चीज देखिए, अब ये जो एरिया होता है ना, अब देखो एक साइड का मैं बता रहा हूं, तो दूसरा साइड भी सेम ही ना होगा, 2 होते हैं, दूसरा साइड भी सेम होगा, और दोनों साइड के जो बीच का जो ये एरिया है, ये पार्ट है, इसको फंडस बोल देते हैं, फंडस। ठीक है, और यहीं से क्या चालू हो जाता है, हमारा यूट्रस। ये अपना क्या है, पूरा का पूरा यूट्रस। यूट्रस का ये नैरो पार्ट क्या है, सर्विक्स, और यही यूट्रस का जो ओपनिंग होता है उसको बोल देते हैं वजाइना। ठीक है,
तो यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। क्लियर है? अब ये जो यूट्रस होते हैं ना, अब देखो यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। यूट्रस के हमारे 3 लेयर होते हैं। सबसे जो अंदर का लेयर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं पेरीमेट्रियम, फिर बीच का लेयर को मायोमेट्रियम, और उसके बाद का लेयर को, लास्ट का लेयर को एंडोमेट्रियम। मतलब फर्स्ट लेयर पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और लास्ट वाला एंडोमेट्रियम। पीरियड्स के टाइम पे ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, ये टेम्पररी लेयर होता है। अब पीरियड्स के टाइम पे ये क्या होता है, हर महीने में क्या होता है, ये जो क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियम है, यही लेयर बनता है और खराब होता है, बनता है खराब होता है। जैसे ये लेयर खराब होगा, ये जैसे ये खराब होगा लेयर, ये क्या करेगा, ब्लीडिंग करेगा, और वो जो लेयर ये खराब हुआ है वो क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, एक्चुअली बना ये है बच्चे को रखने के लिए। तो अगर स्पर्म पहुंचा रहता और फर्टिलाइजेशन होता तो जायगोट बनता, जायगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस बनता, अब ब्लास्टोसिस आकर के एंडोमेट्रियम में आकर के चिपक जाता, तब ये एंडोमेट्रियम क्या होता, खराब ही नहीं होता। और जब चिपका ही नहीं, जब स्पर्म पहुंचा ही नहीं और जब चिपका ही नहीं, ब्लास्टोसिस बना ही नहीं, तब ये बोलेगा मेरा क्या काम। तो ये क्या करता है, अपने आप को वो कर लेता है, क्या बोलते हैं, मार देता है। अब ये लेयर खराब हो जाता है, जैसे ये लेयर खराब होगा ये एज अ ब्लड बनेगा, ब्लड बन करके क्या होगा, ये निकल जाएगा। ये समझ में आ गया? आगे देखो, इनफंडिबुलम एंड फैलोपियन ट्यूब। अब इनफंडिबुलम के बारे में आपको बताया क्या होता है, फनल शेप का है, फनल शेप का है फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनफंडिबुलम में। यही इनफंडिबुलम है ना, इसी में क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते रहे, फिमरे बोलते रहे। और ये क्या करता है, ओवम को करता है, क्या करता है, पकड़ता है, कलेक्ट्स द ओवम। जैसे ओवरी से ओवम निकला, जैसे ही ओवरी से ओवम निकला, ये क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करेगा। उसके बाद ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें एक लाइनिंग होता है, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। क्या वो नाम बोलते हैं, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। जैसे बताया था ना कि मान के चलो ये फैलोपियन ट्यूब है, इसी में ऐसा ऐसा क्या रहेगा, लाइनिंग रहेगा, इसी का नाम क्या है, सिलिएटेड कॉलुमनर। और यही क्या होता है, ये जो लाइनिंग है ऐसे ऐसे करके करता है, और ये ओवरी को क्या करेगा, पुश करेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि ओवरी में अपना तो टेल नहीं है, अब जब टेल नहीं है, फ्रुक्टोज नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो अपने आप कैसे जाएगा, इसलिए ये क्या करेगा, उसको आगे आगे करके इसको भेजता है। कौन भेजता है, सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम या बोलो चाहे सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम बोलो, ठीक है। तो फिमरे क्या करेगा, ओवम को कलेक्ट करेगा। फैलोपियन ट्यूब क्या होगा, वहां पे क्या मौजूद रहेगा, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। ये करेंगे ओवम के मूवमेंट करने में मदद। समझे? हो गया? अब इसमें देखो, अब देखते हैं हम लोग यूट्रस के बारे में। तो हमें क्या क्या पता चला, ओवरी पता चला। ओवरी के कितने पार्ट्स, एक ही पार्ट, उसमें 2 पार्ट फिर पार्ट है, क्या है, ओवरी के अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। उसके इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा के, मेडुला। और बाहर के कॉर्टेक्स। मेडुला क्या करता है, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व। जो काम स्पर्मेटिक कॉर्ड का था वही यहां पे कौन करता है, मेडुला कर देता है। समझे? आगे उसके बाद कॉर्टेक्स क्या करेगा, फॉलिकल्स को अपने में शामिल करके रखता है। दैट्स इट। ओवरी यहां पे खत्म हो जाता है, 2 से 4 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है ओवरी का। उसके बाद और क्या था, नेक्स्ट आता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। उसे कितने पार्ट, क्या क्या, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, क्या करता है, ओवरी को पकड़ेगा। उसके बाद ओवरी को इस्थमस जंक्शन तक कौन पहुंचाएगा, इस्थमस एम्पुला के जंक्शन तक। सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड, सिलिया से याद रखना, आप लोग सिलिया भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। सिलिया कॉलुमनर एपिथेलियम बोल दो या फिर सिलिया बोल दो, सिलिया एपिथेलियम बोल दो, वो पहुंचा देता है। कहां पहुंचा देता है, एम्पुला इस्थमस के जंक्शन में। एम्पुला क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का, मिडिल पार्ट, मिडिल एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? और इस्थमस होता है, नैरो पार्ट होता है,
और एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे ही क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। समझ आया, क्लियर है, यही चीज पढ़े अभी तक। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो उसके बाद देखते हैं हम यूट्रस के बारे में, ठीक है, यूट्रस के बारे में आज हो जाएगा ये। अब देखो क्या है यहाँ पे यूट्रस के बारे में। यूट्रस जो होता है ना, सिंगल होता है या डबल होता है? डबल होगा तो दो औरत को मिलाकर के डबल होगा है ना, सिंगल ही होता है, ठीक है। तो यूट्रस कैसा है, सिंगल है। क्या क्या है श्वेता, इधर इसमें देखो ना ठीक है। अब क्या है, ये कैसा होता है, सिंगल होता है। इन्वर्टेड पियर, पियर जब नाशपाती जो होता है ना, इसको उल्टा कर दो, नाशपाती जैसा हो जाएगा। नाशपाती ऐसे ही ना होता है, ऐसे और ऐसे होता है, यही क्या है, उल्टा है। इसी को क्या बना दिया हम, ऐसे करके ऐसे बना दिए, यही है। तो उल्टा नाशपाती, उल्टा पियर शेप, ठीक है। क्या क्या हुआ वर्षा, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड पियर शेप होता है और क्या करता है, सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। अब एक चीज बताओ, हम लोग जब ये देख रहे थे, क्या बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ रहे थे, तो पहला इवेंट क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बताओ मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे, कहां पे, सॉरी गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मेल का कहां पे, टेस्टिस पे, और फीमेल का ओवरी पे। सेकंड क्या था गैमेटोजेनेसिस के बाद, इंसेमिनेशन होगा। तो मेल से जो पार्ट बाहर निकलेगा वो पेनिस के थ्रू होगा, और फीमेल में जाएगा वो किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू घुसेगा। इंसेमिनेशन हो गया। थर्ड फर्टिलाइजेशन कहां पे, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन में। इसीलिए उस दिन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ाए थे तो ये सब नहीं बता रहे थे, क्योंकि बोले थे याद इसको रखो, क्योंकि पता आपको चलेगा जब आगे जब एक एक डिटेल करके करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहां पे क्या होता रहा। उसी दिन बता दे दो, अरे बाबा एम्पुला इस्थमस, उसके बाद इनफंडिबुलम हाँ मानसरी बोलो तो, इनफंडिबुलम, इनफंडिकुलम नहीं, बुलम, इनफंडी बुलम, बुलम, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे। अब देखो यूट्रस होता है, अब ये जो यूट्रस होता है ना, इसके तीन लेयर होते हैं। यूट्रस हो गया, सिंगल ऑर्गन होता है, इन्वर्टेड पियर शेप में होता है, और कैसा होता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, किसको, जेस्टेशन को। इम्प्लांटेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ब्लास्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होगा। पूरा पढ़ी थी उस दिन वर्षा, अभी तक याद है इसका। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होगा, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, यूट्रस के दीवारों पे आएगा और चिपकेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन। फॉर ब्लास्टोसिस्ट चिपकने को क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन। जैसे इम्प्लांटेशन हुआ उसके बाद क्या होता है, जेस्टेशन। वो जेस्टेशन होता है यही यूट्रस पे। तो यूट्रस पे इम्प्लांटेशन कहां होगा, इम्प्लांटेशन कहां, यूट्रस पे। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के एंडोमेट्रियम जो वॉल है इस पे चिपकना ही कहलाता है इम्प्लांटेशन। चिपक गया, स्टेबल हो गए। जैसे घर जब बसाते रहते हैं, कहीं पे जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो पूरा सामान उमान लेकर के गए, सामान उमान एक बार रख दिए, और रखने के बाद 2-3 दिन बाद अब आराम से रहेंगे। तो वो जो रखना सामान है, जा करके शिफ्ट करने का सामान है, वो कहलाता है इम्प्लांटेशन। बट 2-3 दिन के बाद आराम से जब रहने लगते हैं वहां पे, अब वहां से पीरियड चालू होगा, गिनाएगा कि कितने दिन आप वहां पे रहे हो, वही कहला जाता है जेस्टेशन। समझे, तो वही है। अब इसी के हमें देखना है, लेयर्स देखना है इसमें। जो ये यूट्रस होता है इसके 3 लेयर होते हैं। एक को बोलते हैं आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम, मिडिल का मायोमेट्रियम। एम से मिडिल, एम फॉर मायो, ठीक है। आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, और जो अंदर का लेयर है इनर लेयर, उसको क्या बोल देते हैं, एंडोमेट्रियम। आप लोग यहां से उससे देखोगे, हाँ देखो यहीं पे दिया होगा, जैसे कि इसमें तो हाँ ऊपर है ना, देखो ये अपना क्या क्या है, पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायो, और ये जो है अपना एंडोमेट्रियम। वो जो ब्लास्टोसिस्ट से कहां आके चिपकेगा, यहीं पे एंडोमेट्रियम में आकर के चिपकेगा। समझे,
हो गया। अब इसको इनर ग्लैंडुलर लेयर क्यों बोलते हैं? इनर ग्लैंडुलर क्यों बोलते हैं? क्यों? यस सर क्या? ध्यान ही नहीं है। ग्लैंडुलर क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, और अंदर में है इसलिए इनर, बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसलिए ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। फीचर्स क्या है? इनर ग्लैंडुलर, इनर मोस्ट ग्लैंडुलर अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। हर मंथ क्या होगा? ये जो एंडोमेट्रियम है यही क्या करेगा, इसी के वॉल जो होंगे वो डिसॉल्व होंगे और साइक्लिक चेंजेस हर मंथ एज अ पीरियड के फॉर्म में, वो ब्लड के फॉर्म में क्या करेगा, निकलेगा। परमानेंट नहीं होता। और क्या होता है, हर महीने ये क्या होता है, वो होता है, शेड होता है, हटता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो, प्रेगनेंसी अगर हो चुका है तो फिर ये लेयर परमानेंट वहां पे रहेगा, समझे, जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता। फिर जैसे पार्चुरेशन हो गया, डिलीवरी हो गया बेबी का, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये लेयर वापस फॉर्म होने लगेंगे एंड देन फिर ये वेट करेगा इस फॉर्म का। अगर आ गया ब्लास्टोसिस बन गया तो फिर नेक्स्ट बेबी, नहीं बना वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल के तौर पे ये क्या होगा, यही लेयर एंडोमेट्रियम क्या होगा, बाहर आते रहेगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब यहां पे आप देखोगे एक चीज, हाँ इसमें तो ये यूट्रस, ये सब पता चल गया। अभी यूट्रस का ये जो एरिया है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सर्विक्स, और उसके नीचे का एरिया को क्या बोल दे रहे हैं, वजाइना। यहां तक पता चला, सर्विस और वजाइना। अब इसी को यहां पे देखो आप, इसमें कहां गया, ये जो सर्विक्स है ना, ये जो सर्विक्स है यहां से स्टार्ट हो रहा है जो पतला नैरो जंक्शन है, और ये जो वजाइना है, यही दोनों को मिला करके हम लोग बोल देते हैं क्या, बर्थ कैनल। जब बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, जैसे बेबी जब यहां से नीचे की तरफ आता है तो ये जो लेयर है क्या, जो सर्विक्स है और ये जो कौन है, वजाइना, सर्विक्स और जो वजाइना है, ये होते हैं थोड़े से वैसे फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबल टिश्यूज जैसे होते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों का एरिया जो होगा वो थोड़ा सा बाहर होगा, फैलेगा और फिर वो बेबी बाहर आता है। समझे? यही था। अब फीमेल रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या है देख लो, गैमेटोजेनेसिस करता है, ओवम करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन में होता है, जेस्टेशन होता है, प्रेगनेंसी में यूट्रस में होता है, पार्चुरेशन होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, बर्थ कैनल के थ्रू, बर्थ कैनल में क्या क्या, सर्विक्स एंड वजाइना होगा, और लास्ट में लैक्टेशन होगा। लैक्टेशन होता है मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू, मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू। मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं मैमल्स में, मैमल्स में, मैमल्स वो होते हैं जिनके ब्रेस्ट होते हैं। मेल्स में भी मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, फीमेल्स में भी पाए जाते हैं, बट मेल्स का मेमरी ग्लैंड होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा जिसके वजह से मिल्क का सिक्रेशन वहां से नहीं होगा, बट फीमेल का जो मेमरी ग्लैंड होता है वो होता है एक्टिव, जिसके वजह से मिल्क का सिक्रेशन होता है, लैक्टेशन होता है, और फिर बच्चा क्या होता है, वहीं से अपना जो दूध होता है वो पीता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा रिवीजन हम लोग यहां पे देखते हैं। फिमरे ओवम कलेक्ट करता है, ठीक है, चलो एक सेकेंड। देख लो फटाफट, है ना। चलो बताओ, फिमरे क्या, ओवरी को क्या करेगा, अरे कलेक्ट करता है, ओवरी को क्यों पकड़ेगा वो, ओवम को कलेक्ट करेगा। हाँ, तो फिमरे ओवरी को पकड़ के रखता नहीं है, ओवम को कलेक्ट करता है। ओवरी को पकड़ने का काम इसका फिमरे का नहीं है, समझे। आगे फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो होता है यहाँ पे, ठीक है, बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम पहला लेयर, इनफंडिबुलम का ही फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होता है उसको फिमरे बोलते हैं, जो ओवम को कलेक्ट करता है। उसके बाद आगे देखो, यूट्रस क्या करता है, जेस्टेशन होता है। आप लोग को कुछ तो बोलना ही है, जो जानते हो बोल दो। पेरीमेट्रियम
आउटर लेयर मायोमेट्रियम, अब मायोमेट्रियम सॉरी एंडोमेट्रियम इनर लेयर। पीरियड्स में कौन सा लेयर वो होता है, शेड होता है? सर्विक्स। सर्विक्स को क्या बोलते हैं? सर्विक्स को क्या बोलते हैं? नैरो पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल। सर्विक्स क्या? सर्विक्स प्लस वजाइना किस में आ जाते हैं? हाँ, बर्थ कैनाल। आगे देखो, ये तो पता चल गया, गेमेटोजेनेसिस हो गया, यूट्रस पता चल गया, मायोमेट्रियम पता चल गया, एंडोमेट्रियम पता चल गया, और फिर सर्विक्स पता चला, बर्थ कैनल, सर्विक्स प्लस वजाइना, फंक्शंस गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। इजी निमोनिक क्या है? पेरीमेट्रियम, पीएमई, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। हो गया, यही सब तो पढ़े हैं, इतना है ना, कुछ भूलने लायक तो है नहीं। हो गई, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत सारा चीज हम लोग कंप्लीट किए आज। क्लियर है? क्या लगा, हार्ड लगा, इजी लगा? समझ आया? समझ आया? समझ आएगा ही। बोटनी है ना, बोटनी रहता तो आदमी को दिक्कत होता। जूलॉजी बेटर है, ठीक है, बोटनी से बहुत बेटर है। बोटनी तो बाप रे बाप, बुटनी है वो कुटनी बोटनी कुटनी है, हैं? हो जाएगा ये कुछ दिन में।